नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर में सदर थाना अंतर्गत सैंथली गांव में खाना बनाते समय एक गर्भवती महिला आग में झुलस गई। इस घटना में महिला का करीब 90% शरीर झुलस गया। इसके बाद परिवार के लोग महिला को अलवर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद सोमवार देर शाम जयपुर रेफर कर दिया गया। महिला के परिजनों ने बताया कि रुक्मणी सोमवार शाम को गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी। इस दौरान अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई। महिला के पति का कहना था कि गैस जलाते समय माचिस की तिल्ली कपड़ों में लग गई। इसके बाद वे उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत नाजुक होने के कारण पुलिस बयान नहीं ले पाई। महिला का अब जयपुर में इलाज चल रहा है। ये हुआ था, मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला था, रोजे से था, तो मेरे पास अचानक गांव से फोन आया कि आग लग गई, आग लग गई। मैंने सोचा हो सकता है गांव में कोई इतने में गाड़ी में पहुंचा तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी और मैं उसको तुरंत अपनी गाड़ी में लेके और तुरंत यहाँ पहुंचा। पहुंचने के बाद इन्होंने 10-15 मिनट 20 मिनट रखे हैं, जयपुर रेफर कर दिया उसको। क्या नाम है उसका नाम रुक्मणी। कौन से गांव की? वो माचड़ी की है और सैंतली गाँव में ब्याही। अब ये तो पता चलेगा, लेकिन वो लड़का है वो भी जयपुर गया, उसके साथ उससे ही पता चलेगा। दोनों मियां बीवी थे। अब लड़का ये कह रहा था कि मैं तो टीवी देख रहा था, एकदम से आवाज आई। किस चीज से जली है? वो बता रहे हैं कि कुछ गैस वगैरह ऐसा कुछ। अभी मैं मौके पे गांव में भी जाऊंगा, अभी मैं गांव में भी किसी से मिला नहीं हूँ। अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के कार्यालय उद्घाटन से लेकर चुनाव तक यहां रोजाना हवन यज्ञ आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत भाजपा महिला मोर्चा की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे हवन यज्ञ किया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाएं मौजूद रहीं। हवन यज्ञ के बाद महिलाएं प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करने के लिए क्षेत्र में निकल गई। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल ने बताया कि जिस दिन से कार्यालय का उद्घाटन हुआ है उसी दिन से यहाँ लगातार चुनाव तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यालय में हवन का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्याशी भूपेंद्र यादव भी हवन यज्ञ में शामिल होकर क्षेत्र में अपने प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं। ऐसे में सनातन संस्कृति को देखते हुए हवन यज्ञ से वातावरण शुद्ध रहता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जब से इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है तब से लगातार हमारी सनातन संस्कृति में कहते हैं कि जब यज्ञ और पूजा इस तरह की चीज़ें होती है तो सकारात्मकता सारी तरफ होती है, प्रेम स्नेह का भाव जागृत होता है। तो निरंतर लगातार ये हवन चुनाव तक जारी रहेगा। पहले दिन से कार्यालय के शुभारंभ से शुरू हुआ है और हर दिन सुबह 8 बजे यहाँ कार्यकर्ता लोग हवन करते हैं। आज महिला शक्ति को ये कार्य था कि उनको आज हवन करना है। उसी उपक्रम में ईश्वर के साथ में प्रार्थना करते हुए, भगवान को सबको याद करते हुए हम अपने काम पर यहाँ से निकलते हैं। और हमारे प्रत्याशी जो आदरणीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, वो स्वयं आते हैं और इस हवन की उस पूरी पूजा की बैठक भी चलती है और इसको भी पूरा देखा जाता है। तो इस तरह से ये हवन संस्कृति और अपने सनातन के संवर्धन के लिए लगातार और सब अच्छे से चुनाव का कार्यक्रम चले किया जा रहा है। अलवर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी और सीए ब्रांच द्वारा मंगलवार को आईसीएआई भवन स्कीम नंबर 8 विस्तार में बैंक ब्रांच ऑडिट पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सीए डॉक्टर अमरजीत चोपड़ा, आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष सीए डॉक्टर अनुज गोयल, सीए डॉक्टर अनग गुप्ता रहे। अलवर ब्रांच ऑफ सीआईआरसी ऑफ आईसीएआई चेयरमैन आकाश सिंगल ने बताया कि इस सेमिनार में बाहर से आए सीनियर सीए बैंक ऑडिट को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर सीए को बैंक ऑडिट करनी होती है और वह सही और गुणवत्ता से की जाए, इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज यहाँ एक बैंक ऑडिट पे सेमिनार आयोजित किया जा रहा है सभी सीए मेंबर्स के लिए। एवरी ईयर हर सीए को बैंक ब्रांच की ऑडिट करनी होती है और वो गुणवत्ता से, क्वालिटी से हो पाए, इसी के विषय में जानकारी दी जा रही है इस सेमिनार में। इस सेमिनार में जो स्पीकर पधारे हुए हैं वो दिल्ली से पधारे हुए हैं सीए अमरजीत चोपड़ा जी, जो कि आईसीआई के पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और सीए अनग गुप्ता जी, सीए अनुज गोयल जी। और आज यहाँ बैंक ऑडिट में कैसे हम उनको अच्छे तरीके से कर सके, टाइमली कंप्लीट कर सके और एफिशिएंटली कर सके, उसके विषय में जानकारी साझा की जा रही है। थानागाजी उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने चिकित्सकों द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, चिकित्सक मरीजों को बाहर की दवा तो नहीं लिख रहे हैं, मौसमी बीमारियों को लेकर क्या दवाओं के स्टॉक और बदलते मौसम में ग्रामीणों के टीकाकरण की जानकारी जुटाई। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों के काम आने वाली एम्बुलेंस की भी जाँच की। राज्य सरकार के निर्देश जैसे हैं कि सीएससी पीएससी इनको चेक करना है, रूटीन में चेक करते रहना है। तो हमने
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चेक किया। ज़्यादातर व्यवस्थाएं सही हैं, थोड़ी रिसेप्शन के ऊपर और दवाई जो जहाँ बांटी जा रही है वहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था थी, जिस पे हमने दूसरा काउंटर के लिए बोला है। वैसे तो ओपन था लेकिन उसमें बट नहीं रही, तो उसके लिए निर्देश दिए हैं कि दोनों काउंटरों को बराबर खोले रखें, जिससे कि भीड़ भाड़ नहीं हो, लोग परेशान नहीं हो। कुछ मरीजों की ये भी शिकायत आई है कि बाहर से दवाइयाँ लिख रहे हैं डॉक्टर। हाँ, एक मरीज ने बताया, ज़्यादातर ने तो यही कहा कि कोई दवाई लिखी नहीं जा रही है, लेकिन किसी एक ने बताया कि नहीं बाहर की भी लिखते हैं। तो मैंने डॉक्टर्स को बोला है कि बाहर की कोई दवाई नहीं लिखी। डॉक्टर्स ने बताया कोई मल्टीविटामिन वगैरह की कोई मांग करता है तो ही हम लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते। राजगढ़ कस्बे में लोकसभा चुनाव को लेकर उपखंड प्रशासन और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को एसडीएम सीमा खेतान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली कस्बे के पंडित भवानी सहाय चौक से रवाना होकर चौपड़ बाजार, अनाज मंडी, काकवाड़ी बाजार, गोल सर्किल, सराय बाजार होते हुए तहसील परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में स्कूली छात्र छात्राएं स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में लेकर चल रहे थे। रैली में शामिल विद्यार्थी मतदान से संबंधित नारे लगा रहे थे। रैली के दौरान एसडीएम खेतान ने उपस्थित लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। एसडीएम सीमा खेतान ने कहा कि मतदान जागरूकता का हमारा भी दायित्व है कि हम जन जन को जागरूक करें। जो लोग घरों से निकलकर मतदान नहीं करते हैं उनको संदेश देने के लिए यह बच्चे सड़कों पर निकले हैं। मतदाता को मतदान के लिए उत्साहित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में 15 से 20% मतदान बढ़ा है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में मतदान प्रतिशत घट जाता है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे अपने घर जाकर मम्मी पापा को वोट के लिए कहें और उनको वोट की पावर के बारे में बताएं। मतदान की जागरूकता हमारा भी दायित्व है कि जन जन को जागरूक करें, और जो लोग घरों में से नहीं निकलते और मतदान नहीं करते उनके लिए बच्चे संदेश लेके निकले सड़क पे। ये बहुत बड़ी बात है कि हम समझते हैं वोट का अधिकार, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो। उनको उद्वेलित होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए मतदान के लिए। और मैं चाहती हूँ कि अपना मतदान का प्रतिशत 10 से 15% तक बढ़े, क्योंकि विधानसभा में प्रतिशत अच्छा रहा था, लेकिन लोकसभा में कुछ प्रतिशत कम हो जाता है। जैसे सरपंच के चुनाव है तो प्रतिशत बहुत अच्छा रहता है, फिर विधानसभा चुनाव में घट जाता है। वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी देखने में आया है, ट्रेंड ये कहता है कि भाई 10 से 5% तक वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता है। हम सबको, बच्चों का मेरा आग्रह है कि घर में भी कहना, मम्मी पापा जिन्होंने वोट नहीं दिया है उन्हें उत्साहित करना वोट के लिए, वोट का पावर बताना। आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक पूरे शहर को संदेश दिया है कि बच्चे जब वोट की महिमा समझ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं समझ सकते। मेरा आप सबसे आग्रह है कि वोट डालने जरूर जाएं। मैं लायंस क्लब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे पुलिस प्रशासन का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुंदर बनाया और इसमें आवश्यक सहयोग दिया। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति से बदलाव संभव है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा, यह कहना है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का। यादव सोमवार को एक होटल में आयोजित निजी विद्यालय के शपथ ग्रहण और होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर यादव ने निजी शिक्षण संस्थान के नए अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। वहीं इससे पूर्व यादव ने सरस्वती माता के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। यादव का जिले भर से आए शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने माला और सापा बांधकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के सिंचाई मंत्री सुरेश रावत, पूर्व विधायक रामहित यादव, संजय नरूका, मुंडावर के पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी मंच पर मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया प्रभारी पंकज खुराना, सुनील यादव, नितेश परवाना, पवन चौधरी, आनंद मिश्रा, मनोज कुकरेजा, बबलू सैनी, संजय सैनी, प्रीति शर्मा, अंजू चौधरी, सुषमा शर्मा, आशा छाबड़ा, ज्योति आजाद चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोगों को अब ये समझ में भी आ रहा है कि कांग्रेस देश में गवर्नेंस का अच्छा मॉडल नहीं दे पा रही है और भाजपा की नीतियों को पसंद करके वो आ रहे हैं। और जो ऐसे सब लोग भाजपा की नीतियों के लिए आ रहे हैं उनका हम स्वागत करें। पूर्व सांसद करण सिंह यादव है जो आरोप लगा रहे हैं कि मेरी राजनीति खत्म कर दी और जीते जाए, इस पर क्या कहना है? राजनीति हमेशा बड़े लोकतांत्रिक मूल्यों की होनी चाहिए और डॉक्टर करण सिंह जी एक बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं। 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर रहे हैं और निश्चित रूप से उन्होंने स्वयं अपने भाषणों में कहा है कि कांग्रेस के पास न नीति बची है, न नेता बचा है, न नेतृत्व। जिला वो अपने काले कारनामे दबाने की वजह से बीजेपी में शामिल हुए, इस पर क्या कहना है? अभी तो कोई ऐसा केस के खिलाफ पेंडिंग नहीं है। ये तो राजनीतिक आरोप है जी, और वो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े व्यापक संदर्भ में
यहाँ पर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। खैरतल के निकटवर्ती गिरवास गांव में आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। इसके बाद अग्निशमन कर्मचारियों ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं समय रहते परिवार के सभी लोग घर से बाहर निकल आए। कोटकासिम थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध देसी कट्टे और एक अन्य को शराब की पेटी से गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए कोटकासिम थाना अधिकारी नंदलाल जांगीर ने बताया कि अवैध देसी कट्टा रखने के आरोप में भगाना निवासी साहिल जाट को अवैध देसी कट्टे से गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अंग्रेजी शराब की पेटी मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए रविंद्र कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर उस समय हड़कंप मच गया जब बागावास के पास एक चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इस कार में बैठे पत्रकार कॉलोनी निवासी 3 युवकों ने समय रहते उतरकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार विनय कुमार अपने 2 दोस्तों के साथ जयपुर से गाजियाबाद जा रहा था। इस दौरान बागावास के पास गाड़ी में जलने की बदबू आने लगी। गाड़ी को तुरंत बागावास पुलिया के पास रोका और इसी समय बोनट से तेज धुआं और आग की लपटें निकलने लगी। सूचना के बाद प्रागपुरा थाने के राजवीर सिंह मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर स्थानीय ग्रामीण और शाम भक्तों ने जलती हुई कार पर मिट्टी और पानी डालकर काबू पाने का प्रयास किया। घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित पावटा प्रागपुरा नगर पालिका की दमकल खराब पड़ी होने के कारण बड़ा हादसा और जनहानि हो सकती थी। इसके बाद कोटपुतली नगर परिषद की दमकल जब तक मौके पर पहुंची तब तक गाड़ी जल चुकी थी। पावटा नगर पालिका के बसंत सैनी से जब फोन पर मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि दमकल को सर्विस के लिए भेज रखा है। महुआ विधानसभा क्षेत्र के पालोदा गांव में रहने वाले गरीब असहाय और आंखों से अंधे व्यक्ति प्रेम हरिजन के घर सोमवार को अचानक महुआ विधायक राजेंद्र प्रधान उसकी कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेम हरिजन सहित उसके परिवार को मिठाई सहित कपड़े देकर उसकी कुशलक्षेम जानी। इस दौरान उन्होंने आगे भी हर संभव सरकारी मदद और योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया, जिसे देखकर परिवार के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। इसके बाद विधायक प्रधान ने प्रेम से आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती समय से पूर्व विधायक ओम प्रकाश द्वारा उसके घर जाकर खाना खाने के बाद किसी भी तरह की कोई सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलने के चलते उसकी हालत खराब हो रही थी। वहीं विधायक बनने से पूर्व राजेंद्र प्रधान ने अपने निजी खर्चे से उसके रहने के लिए निजी पैसों से पक्के आवास सहित अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करवाई थी। विधायक ने सरकारी योजनाओं का फायदा स्वयं अपने साथ गाड़ी में ले जाकर दिलवाया था। रेणी उपखंड के मानपुरा गांव में रविवार रात्रि को सांवरिया सेठ के छठे विशाल जागरण का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। जागरण आयोजनकर्ता ठाकुर सज्जन सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सांवरिया सेठ का जागरण एवं भव्य दरबार का आयोजन निज निवास पर किया गया, जिसमें वकील निराला म्यूजिकल ग्रुप राजगढ़ द्वारा सांवरिया सेठ के सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर झांकियों का सजीव प्रदर्शन भी किया गया। संपूर्ण रात्रि चले जागरण के बाद सुबह सांवरिया सेठ को भोग अर्पण कर महाआरती की गई। वहीं सोमवार को श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। गोविंदगढ़ में प्रयागराज एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर बड़ौदा मेव में भाजपा नेता जय आहूजा का कस्बे वासियों द्वारा आभार व्यक्त किया गया। बड़ौदा मेव मंडल उपाध्यक्ष शिवकांत उपाध्याय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री वैष्णव, लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव और भाजपा नेता जय आहूजा द्वारा शुक्रवार को गोविंदगढ़ में प्रयागराज एक्सप्रेस का ठहराव की स्वीकृति मिलने पर भाजपा नेता जय आहूजा के बड़ौदा में पहुंचने पर ब्राह्मण समाज, जांगीर समाज और नारी शक्ति द्वारा आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर जय आहूजा का साफा बंधन कर स्वागत किया गया। माननीय श्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री वैष्णव जी और हमारे लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जी, जय आहूजा जी के द्वारा गोविंदगढ़ कस्बे में जो प्रयागराज एक्सप्रेस का ठहराव किया गया, जो विगत कई वर्षों से प्रयासरत थे पर वो संभव नहीं हो पाया। कुछ ही दिनों में इन सभी के द्वारा जो प्रयागराज का ठहराव किया गया है, उस सभी के लिए बड़ौदा में कस्बे में उपाध्याय भवन पर सभी ग्रामीणों द्वारा एवं जांगीर समाज, ब्राह्मण समाज और श्री बालकिशन जैन जी मंडल अध्यक्ष, रमेश जी उपाध्यक्ष, महेंद्र चौहान जी, श्याम सिंह जी और नरेंद्र कुमार उपाध्याय जी के द्वारा विशेष आभार प्रकट किया गया और 51 किलो लड्डू बांटकर सभी का मुंह मीठा खिलाकर उन्हें बारंबार धन्यवाद दिया गया। साफा बंधन कर उनका स्वागत किया गया और नारी शक्ति द्वारा भी उनको सम्मान प्रदान किया गया। इस सभी के उपलक्ष्य में हम उन्हें बारंबार धन्यवाद देते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही प्रयास करते रहें और
आमजन की समस्याओं का समाधान करते रहें। अलवर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं मुंडावर विधायक ललित यादव ने मंगलवार को भिवाड़ी, टप्पूकुड़ा और तिजारा ब्लॉक में कई सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मत एवं समर्थन देने की अपील लोगों से की। इस अवसर पर संवाददाताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भिवाड़ी की जल भराव की समस्या, क्षेत्र में बेरोजगारी और भविष्य में जल संबंधी सभी समस्याओं का वे ठोस रूप से निवारण करेंगे। तिजारा आने के पश्चात सर्वप्रथम उन्होंने श्री हनुमान जी की बगीची में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे जैन मंदिर गए, जहां भगवान चंद्र प्रभु के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर वंदन किया। इसके बाद एक होटल में आयोजित कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित किया। इस अवसर पर उनके साथ जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, इमरान खान, उप प्रधान दयाराम चावड़ा, दिनेश मेहरा, विजय कुमार, वारिस खान, दिलशाद यूनुस, सैफुल खान, जमशेद खान, दिनेश खाबरा, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष सहित अनेक कार्यकर्ता और जनता उपस्थित रही। भिवाड़ी में कैपिटल ग्रीन सोसाइटी में यज्ञ हवन के बाद प्रसाद वितरण के साथ ही 5 दिवसीय गायत्री भागवत प्रज्ञा पुराण कथा का समापन हो गया। कैपिटल ग्रीन सोसाइटी द्वारा यहां पहली बार 5 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय आयोजन में GR गुप्ता, CP पारिक, DC यादव, BD शर्मा, अनिल शर्मा, मंजू शर्मा सहित अनेक लोगों के प्रयास से इस आयोजन को सफल बनाया। इसके बाद गायत्री परिवार टीम को सम्मानजनक विदाई दी गई। भिवाड़ी में फेडरल मुगल गोएटजे इंडिया लिमिटेड और भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में भिवाड़ी जिला चिकित्सालय में स्टाफ के प्रयोग हेतु लॉकर्स और विजिटर के बैठने के लिए बेंचेस आदि उपलब्ध कराए गए। कंपनी के HR हेड प्रदीप भदौरिया ने बताया कि चिकित्सा सुविधा अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके तहत सभी नागरिकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुलभ कराने के साथ साथ यह किसी भी देश अथवा समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे देखते हुए उनका संस्थान कई वर्षों से जिला चिकित्सालय की आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं के सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। पूर्व में भी विद्यालय की बिल्डिंग मेंटेनेंस, पेंटिंग एवं अन्य आवश्यक कार्य एवं जरूरत के आवश्यक उपकरणों की पूर्ति कर चुके हैं। संयंत्र प्रमुख फेडरल मुगल डॉक्टर राकेश कुमार ने चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में संस्थान द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि उनका संस्थान प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इन क्षेत्रों की आधारभूत संरचना में सुधार करने के लिए अपने स्तर पर लगातार प्रयासरत है। वहीं पूर्व प्रेसिडेंट सुरेंद्र चौहान और वर्तमान प्रेसिडेंट BMA जसवीर सिंह ने BMA एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि BMA अपने उद्योगपति साथियों के साथ भिवाड़ी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संकल्पित है, परंतु इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सालय स्टाफ से मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं सहित यथासंभव सहयोग देने की अपील करते हुए कहा कि वे आवश्यक सुविधाएं तो उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन मरीजों की देखभाल एवं उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने की जिम्मेदारी का निर्वहन तो हॉस्पिटल स्टाफ एवं डॉक्टर्स को ही करना पड़ेगा। इस अवसर पर अस्पताल स्टाफ एवं अतिथियों सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनावों को लेकर खेड़ली प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसे लेकर मंगलवार को कस्बे के पोलिंग बूथों का सेक्टर प्रभारी रामकिशोर शर्मा द्वारा पुलिस सुपरवाइजर ASI जगजीवन राम के साथ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पोलिंग बूथों पर सुरक्षा, पानी, बिजली, टॉयलेट सहित अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा गया। साथ ही पोलिंग बूथों में सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतदान बूथों का आज निरीक्षण किया गया। इसमें जो मतदान के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका निरीक्षण किया गया। मेरे पास सेक्टर 19 रामकिशोर शर्मा सेक्टर ऑफिसर, साथ में सेक्टर पुलिस ऑफिसर जगजीवन राम जी, दोनों ने सेक्टर 19 में जितने भी पोलिंग बूथ हैं उन सब का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कटुम्बर CO सर्किल क्षेत्र के थाना धौलागढ़ देवी थाना क्षेत्र के एक गाँव में सगा चाचा अपनी नाबालिग भतीजी को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां एक तांत्रिक द्वारा तंत्र मंत्र करके नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने का मामला दर्ज हुआ है। मामले में बहतुकला देवी धौलागढ़ थाना प्रभारी धीरेन्द्र गुजर ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने मामला दर्ज कराया कि वह बाहर मजदूरी करता है। घर पर उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी रहती है। 17 मार्च को उसका सगा भाई घर पहुंचा और उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां मौजूद तांत्रिक ने नाबालिग लड़की से तंत्र मंत्र करके छेड़छाड़ की। सोमवार को जब वह मजदूरी करके घर पहुंचा तो पत्नी और बेटी ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थानागाजी के रूपू का बास गांव स्थित प्रजापति मोहल्ले में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मित्तल ने कोर्ट के स्टे के बावजूद JCB मशीन से पूर्ण प्रजापति के मकान को तोड़ दिया,
जिसके कारण पीड़ित परिवार को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है। पीड़ित परिवार के पूर्णमल ने ग्राम विकास अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम विकास अधिकारी मित्तल ने कार्रवाई नहीं करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की। वहीं सरपंच जगदीश मीणा ने बताया कि उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी को अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं कहा। इस जमीन पर कोर्ट स्टे के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी ने कार्रवाई की है। वहीं पंचायत प्रसार अधिकारी महेश जयमन ने बताया कि यह कार्रवाई गलत हुई है, परंतु उपखंड अधिकारी के निर्देश मिले थे। मेरे बड़े भाई का घर था 15 साल पहले का, उसमें 10 साल पहले का एक बकरी का घर था, एक दुकान थी, एक बाथरूम था। उसको कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। उसको अपना टाइम पाबंदी था 19 तारीख का। उससे पहले 15 तारीख को इन्होंने रिश्वत देके और उसको तोड़वा दिया। किसने तोड़ा है? ग्राम सेवक ने, और सबका नाम मैं जानता नहीं था, पूरा प्रशासन गया था। तो सब जाके हम बोले कि इसका स्टे है, कागज़ भी दिखाया दो साहबों को, तो वो बोले ये जो नया तोड़ दो। ग्राम सेवक जाके बोला नहीं सब तोड़ दो। सबको ग्राम सेवक तोड़वाया। फिर बोलता है, उससे पहले ग्राम सेवक मेरे को बोला या तो 50,000 रुपये दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा मकान तोड़ दूँगा। ग्राम पंचायत रुपफुकाबाद तहसील थाना का जी जिला अलवर का एक मुकदमा विचाराधीन है। उसमें सिविल न्यायाधीश महोदय ने ग्राम पंचायत को पाबंद किया गया था। दिनांक 25/1/2024 को ग्राम पंचायत रुपफुकाबाद के पाबंदी की आदेश की कॉपी ब्लॉक विकास अधिकारी को दी। SDM साहब थाना का जी को एक कॉपी उपस्थित होकर पेश किया। उसके बावजूद दिनांक 15/3/2024 को रुपफुकाबाद में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मौके पे पूछ के उसको अतिक्रमण बता के उसको तोड़-फोड़ की। वहाँ पे मौके पे मौजूद अधिकारी नायब तहसीलदार थाना गाजी एवं महेश जयमन PO साहब कार्यालय थाना गाजी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रुपफुकाबाद मौजूद होके JCB से तोड़फोड़ की है, जिससे प्रार्थिया को काफ़ी नुकसान हुआ है। मकान एवं बाथरूम सबको तहस-नहस करके ग्राम विकास अधिकारी ने तोड़फोड़ करने के बाद में धमकी दी कि या तो इसको मलबे को हटा लेना, नहीं तो मैं मेरी पंचायत में लगा दूंगा। ये तानाशाही रवैया के कारण परिवादिया डरी हुई है, सहमी हुई है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा अपने बेटे तनिष के साथ कैला देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने नारियल और चुन्नी भेंटकर उनका स्वागत किया। भाजपा युवा नेता प्रताप पाकड़ कोडियाई ने बताया कि जगमोहन मीणा 20 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं और वे दौसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। जगमोहन मीणा लगातार जनता के बीच रहकर जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं। जगमोहन मीणा ने राजराजेश्वरी कैला देवी के दरबार में पहुंचकर मां से आशीर्वाद लिया और मन्नत मांगी। इस दौरान उनके साथ भाजपा युवा नेता प्रताप पाकड़ कोडियाई ने भी माता से मन्नत मांगी। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को मुंडावरी विधानसभा में चुनाव कार्यालय का विधि विधान से उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का मुंडावर के पूर्व विधायक मंजीत चौधरी, भाजपा नेता डॉक्टर दयाराम यादव, केडी यादव, महासिंह चौधरी सहित भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामवासियों ने जिंदोली सुरंग पर डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता देशभक्ति गीतों पर नाचते हुए नजर आए। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रवासियों की काफी भीड़ नजर आई। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिस तरह गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात किया और यहाँ के युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, उसका जवाब राजस्थान की जनता ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर दे दिया है। वहीं अब लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान की जनता भाजपा के साथ है और राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने यह ठान लिया है कि पूर्ण बहुमत के साथ देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 के पार जरूर पूरा करेगी। इस मौके पर डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता और उत्तर जिला प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज, बलवीर सिंह छिल्लर, उमेद भाया सहित काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं सहित काफी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। और अलवर में जगन्नाथ जी के मंदिर से बाबा बद्रीनाथ की यात्रा करें।
ये तो मेरी पहली यात्रा नहीं थी, ये मेरा शुरू से विश्वास है। पर ये चुनाव के साथ चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास मुझको है, और उसके बाद जब मेरे साथियों ने कहा कि अब आपका दौरा बनाते हैं, तो मैंने कहा मैं दौरा बनाने से पहले मेरे बूथ पे जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, कल को ऐसा समय आएगा सांसद के रूप में गांव के लोग मेरे बूथ के कार्यकर्ता को ही तो जाकर के कहेंगे, सीधा भी मुझे कह सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं मेरे गांव में जो बूथ का कार्यकर्ता है उसका भी पूरा उतना ही टीम का साथ रहना चाहिए जितना बैठी हुई इस टीम का है। और इसलिए मैंने पहले अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके सबसे ये बात कही है कि मैं आपका साथी हूं, मैं आपके गांव के लिए आपका साथी हूं। और मेरा ये सौभाग्य है, हमारे यहाँ तो हर बूथ पे 20-20 कार्यकर्ता है। मैंने अपनी 6 विधानसभाओं का संकल्प पूरा कर लिया है। आज मुंडावर और कल तिजारा होने के बाद अब पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र का कोई ऐसा बूथ नहीं है जिसका कार्यकर्ता स्वाभिमान के साथ ये ना कहे कि वो भूपेंद्र यादव की टीम का सदस्य है। अब सीधा भूपेंद्र यादव के साथ उस गांव का संपर्क बना है। और इसके बाद मैं आपके दर्शन करने आऊंगा। मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो इलाके की जनता प्रतिनिधि के रूप में मोदी जी की गारंटी के रूप में मुझे चुनने जा रही है, उस सरदारी को प्रणाम करना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं राजनीति किसी पे लांछन लगाने के लिए, किसी पे छोटी बात करने के लिए, किसी पे नुक्स निकालने के लिए ये राजनीति मैंने जिंदगी में कभी नहीं करी है। मेरी राजनीति बड़ी लकीर के लिए है, मोदी जी के विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए। अलवर के अंबेडकर नगर स्थित संबल भवन पर श्री चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति ने 12वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को निःशुल्क सेरेब्रल पॉल्सी एवं नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया, जिसमें आंखों के 79 मरीजों की जांच करके चिकित्सा संबंधी परामर्श दिया गया। वहीं जरूरतमंदों को निःशुल्क औषधियों का वितरण किया गया। इस मौके पर समिति द्वारा दिव्यांगों के लिए निःशुल्क व्हील चेयर भी वितरित की गई। समिति महामंत्री नरेंद्र जैन और अध्यक्ष अशोक जैन अगोनिज ने बताया कि गुरुग्राम की ओम आयुर्वेद आई केयर सेंटर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर भारत भूषण द्वारा नेत्र जांच कर परामर्श दिया गया। इस निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में भरतपुर, अलवर, डीग, जयपुर, झुंझुनू, मंडावर सहित काफी क्षेत्रों से मरीज पहुंचे। इस कैंप में खिल्लीमल जैन, हरीश कालरा, कैप्टन सीताराम शर्मा, कैलाश चंद गुप्ता, ताराचंद अग्रवाल सहित अनेक लोगों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। राजगढ़ पंचायत के सकट गांव में मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान मंदिर में मंगलवार को महिला श्रद्धालुओं ने फागोत्सव धूमधाम से मनाया। मंदिर पुजारी पंडित रूप किशोर जयमन ने बताया कि इस मौके पर हनुमान जी की आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने ढोलक, झांझ व मंजीरे सहित अनेक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ फाग और होली पर एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। महिलाओं ने कार्यक्रम के दौरान अनेक भजनों की प्रस्तुतियां पेश कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इन भजनों पर महिलाओं ने धमाल मचाते हुए जमकर नृत्य किया। इस दौरान सभी महिलाओं ने एक दूसरे के गुलाल का टीका लगाया और फूलों से होली खेली। इस कार्यक्रम का समापन महाआरती के साथ किया गया। इसके बाद हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। श्रम मानदेय में कटौती से आक्रोशित बगड़ राजपूत गांव पंचायत अंतर्गत कार्य करने वाली महिला श्रमिकों ने मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन टिकेत अलवर के अध्यक्ष नंदराम ओला के बैनर तले रामगढ़ पहुंचकर विकास अधिकारी और एसडीएम नीतू करोल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिलाओं ने उन्हें पूरा मेहनताना दिए जाने की मांग की। ग्राम पंचायत बगड़ राजपूत क्षेत्र की नरेगा श्रमिक बबीता ने बताया कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को साथ में ले जाकर नरेगा में टास्क अनुसार पूरा कार्य किया है। इसके बावजूद भी उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित श्रम मानदेय 255 रुपये नहीं देकर केवल 86 रुपये दिए गए हैं। उनकी एसडीएम से मांग है कि उन्हें टास्क अनुसार पूरा श्रम मानदेय दिलवाया जाए और जिस भी कर्मचारी ने उनके मेहनताने की कटौती की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज हम माननीय एसडीएम साहब और बीडीओ साहब के पास मांग रखने के लिए आए हैं। हमारे गांव के जो नरेगा कर्मी हैं उन्होंने नरेगा में काम किया है और पूरा काम किया है। पूरे काम करने का मानदेय जो मिला है 86 रुपये और 96 रुपये के हिसाब से मिला है। लिहाजा हमारी एसडीएम साहब और बीडीओ साहब से मांग है हमारा पूरा मानदेय दिया जाए, क्योंकि हम पूरा काम कर रहे हैं तो हमको मानदेय भी पूरा चाहिए। कितने दिनों से समस्या आ रही है? नहीं सर, ये अभी ये जो मानदेय डला है इसी में समस्या है। पहले पेमेंट पूरा आता है, एक तो काम ही नहीं
और कभी कभी जो काम मिलता भी है तो पूरा मानदेय नहीं मिलता। नरेगा की समस्या की नरेगा श्रमिकों को मतलब मानदेय पूरा नहीं दिया गया है और इसका कारण ये है कि मतलब कि जो पैसा हमें मिलना चाहिए जो नहीं मिला है हमें। छोटे छोटों को बच्चों को छोड़ करके हमने मजदूरी की है और हम लेके गए हैं उनको और मतलब ऐसा रोग आया उस टाइम कि हाथ पैरों से भी रह गए हम, तो फिर भी हमें मानते पूरा काम किया, हमने टाँस निकाल करके भाई काम किया और पूरा मतलब हमने जो भी है हमारा जैसे भाई उस हिसाब से जैसे अपन नाप तोल करते उस हिसाब से पूरा किया, हमने टाँस भी निकाली है और फिर भी हमारा मानदेय पूरा नहीं हुआ। रैणी तहसील के ग्राम पंचायत पाटन का पास में SMO डॉक्टर KC मीणा के निज निवास पर विशाल शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर KC मीणा ने बताया कि रविवार प्रातः श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ हुआ तथा सोमवार रात्रि को शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें नाद की थाप से श्रोतागण गदगद हो गए। संपूर्ण रात्रि चले कार्यक्रम के बाद प्रातः महाआरती पर दाल बाटी चूरमे का प्रसाद लोगों ने पंगत में बैठकर ग्रहण किया। गौरतलब है कि डॉक्टर KC मीणा इस समय गढ़ी सवाई राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में SMO हैं। कोटपूतली जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले के खिलाफ अभियान चलाया गया है। इसके तहत बानसूर के हरसोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेड़ा छिंड निवासी सतवीर गुजर को अवैध 5 लीटर हथकर देशी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी घाटी की ओर से 5 लीटर अवैध देशी शराब बेचने के लिए ले जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। बड़ौदा में कस्बे के द्वारिकाधीश मंदिर में फाग महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। राधिका मंडल की अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि द्वारिकाधीश मंदिर में मंडल महिलाओं द्वारा रविवार से मंगलवार तक कीर्तन किया गया। वहीं मंगलवार को राधिका मंडल के सदस्यों ने द्वारिकाधीश के साथ फूलों की होली खेली। इस मौके पर एक दूसरे के गुलाल लगाकर फाग महोत्सव मनाया। मंगलवार को फाग महोत्सव के समापन पर भगवान द्वारिकाधीश को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर सुनीता गोस्वामी, रंजू गोस्वामी, सरिता मित्तल, अंगूरी, सैन विद्या देवी, सुमन मित्तल, संतोष सहित राधिका मंडल के सभी सदस्य मौजूद रही। के द्वारकाधीश मंदिर में 2 दिन से फाग उत्सव मनाया जा रहा है और द्वारकाधीश महाराज को फूलों से होली खेली गई और रंग लगाया गया। आपस में राधिका मंडल की सखियों ने भी आपस में एक दूसरे को रंग लगाकर फाग उत्सव मनाया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।